Hi everyone, my name is Abhishek and welcome back to my channel. Today I am up here with another video related to AIMS BSc Nursing and Paramedical 2025. तो आज का वीडियो है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, पेनल्टी के रिगार्डिंग और मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग। तो ये तीन टॉपिक्स इतना डिस्कस किए नहीं जाते, बट बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग की कितनी फीस है, कितनी पेनल्टी है, पेनल्टी फीस कितनी है, मेडिकल फिटनेस में मैं क्या ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा एंड बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूजन रहता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू माय शॉर्ट नोट्स which I had used to clear the exam within 2 weeks are still available. You can come and purchase them from my Telegram channel. आप Telegram channel में आके मुझसे शॉर्ट नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट नोट्स परचेज करते हो, मैं आपको वन ऑन वन मेंटरिंग भी प्रोवाइड करूंगा एग्जाम तक। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में आके अगर आपको नोट्स लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीविंग पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं हमेशा ये चीज आपको बोलूंगा कि आप ब्रोशर पढ़िए। मैं बोल बोल के थक गया हूं, बट स्टिल स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज 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 आप प्रोस्पेक्टस पढ़िए। बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। देखो देखो भाई, मैं क्लियरली एक बात बोलता हूं, मैंने कॉलेज छोड़ा है, राइट, एंड मैंने कॉलेज छोड़ा है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो एम्स के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, आपको मात्र 5,000 रुपीज पेनल्टी ही देनी है अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हो, एंड आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। ये मैंने खुद किया था। तो बहुत लोग फिर से आके प्लीज डोंट कम एंड सेइंग दिस कि मैंने यहाँ पे सुना वहां पे सुना। आप सुनने से ज्यादा आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। आप खुद ही जाके प्रोस्पेक्टस में पढ़ लीजिए। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये फिर से बोल रहा हूं दैट ओनली एंड ओनली आपको 5,000 रुपीज एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये प्रोस्पेक्टस में ऑफिशियली लिखा जाता था 2024 तक। अभी नया प्रोस्पेक्टस आया नहीं है। नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक वीडियो फिर से बना दूंगा, राइट। तो फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा दैट द पेनल्टी इज ओनली एंड ओनली 5,000 रुपीज, नॉट 1 लाख रुपीज। ये प्रोस्पेक्टस में अच्छे से लिखा गया था 2024 तक, ठीक है। तो सेकंड अभी है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। कि बहुत लोग पिछले वीडियो में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि एलिजिबिलिटी क्या है भैया। तो देखो, अभी एम्स में बीएससी अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, नर्सिंग हो या पैरामेडिकल, तुमको एक बेसिक मार्क्स लाना पड़ेगा जिसके लिए तुम क्वालिफाई, ताकि तुम काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई होते हो, राइट। तो सिलेक्शन के लिए ये मार्क्स नहीं है, ये काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करना है। और ये मार्क्स है जनरल के लिए 50%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 एंड 40% रिस्पेक्टिवली। दैट इज अगर कोई जनरल का बंदा एम्स बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उसको मिनिमम 50 मार्क्स लाना पड़ेगा। कोई ओबीसी का बंदा, उसको 45 लाना पड़ेगा। और एससी एसटी कैंडिडेट तुम्हें 40 लाना पड़ेगा, वरना तुम एग्जाम में काउंसलिंग में बैठने के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, राइट। सिमिलरली पैरामेडिकल का अगर कोई स्टूडेंट है, आपको 90 में से 45 लाना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 41 लाना पड़ेगा और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को मिनिमम 36 लाना पड़ेगा, ताकि तुम काउंसलिंग में बैठ पाओ। अगर आप इतना मार्क्स नहीं लाते हो, आप काउंसलिंग में ही बैठ नहीं पाओगे। दैट इज आपको सीट अलॉटमेंट प्रोसेस पे बुलाया ही नहीं जाएगा। एग्जाम के बाद एक लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम आएगा ही नहीं अगर आप इतने बेसिक मार्क्स नहीं लाते हो। फिर से बोल रहा हूँ, ये एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स है, ये सिलेक्शन के लिए मार्क्स नहीं है। दैट इज अगर जनरल स्टूडेंट्स 45 ला रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा, वो एलिजिबल है, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको कितना कितना टारगेट करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए, प्लीज आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग एडहियर करके आगे बढ़िए, ठीक है। एंड फाइनल टॉपिक मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस से रिगार्डिंग बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, ये कंफ्यूजन रहती है कि मेरा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो देखो, दिस इज माय एक्सपीरियंस, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है एम्स में रहते रहते, कि अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है फिजिकली जो आपको वार्ड ड्यूटीज करने से रोकती है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये चेंज एम्स टू एम्स डिफर कर सकता है, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है जितना मैंने देखा कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी का हाथ में फ्रैक्चर रहता है कि कुछ रहता है, मतलब वो फ्रैक्चर होकर हील हो चुका होता है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में मेडिकली फिट हो वार्ड ड्यूटीज करने के लिए, आपको कोई फिजिकल इलनेस नहीं, ऐसा कोई फिजिकल इलनेस नहीं है जो आपको डे टू डे अपना मेडिकल ड्यूटीज करने से रोक रही है, तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, नो मैटर आपको कितने क्या कौन सी भी मेडिकल हिस्ट्री हो, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूं, आपको चाहे कौन सी भी मेडिकल हिस्ट्री हो या कोई भी कुछ भी हो रखा हो, अगर आपको प्रेजेंटली वो अपनी जो व्याधि है आपके बॉडी में, वो आपको अपने मेडिकल ड्यूटीज करने से रोकेगी नहीं, तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, राइट। दिस इज माय एक्सपीरियंस, और बाकी डिफर कर सकता है ये। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए आपको क्या, किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, आपको क्या डाउट्स है, एंड डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड जिनको नोट्स चाहिए प्लीज टेलीग्राम में आ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।